नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, ना योतस्येति गोविंदम, ना योतस्य, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके आगे क्या हुआ जो इस श्लोक में आता है, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार है, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वचः। अर्थात, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। हमें याद है कि सैन्यो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, ये पद जब आया था पहली बार, जब अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं दुश्मनों का, अपने शत्रुओं का, अपने विरोधियों का निरीक्षण कर सकूं कि कौन मेरे से युद्ध करने के लिए योग्य है। और जब भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया था और अर्जुन जब निरीक्षण करने लगा तो भगवान ने उसे कहा था कि इन कुरुवंशियों को देख। और जब उसने दोनों तरफ के सेनाओं को देखा तो उसको शत्रु पक्ष और अपना पक्ष भूलकर सब अपने ही कुल के परिजन, पुरजन, बड़े बूढ़े, बच्चे, गुरुजन सब दिखाई देने लगे। और जिस उद्देश्य से लेकर अर्जुन यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आया था, वो उद्देश्य उसका बिसरता चला गया और उसको कन्फ्यूजन बढ़ती चली गई और वो इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना अवसाद हो गया, इतना शोक मगन हो गया कि सोचने समझने की शक्ति तक उसकी ख़त्म होती चली गई थी। और वो अपने धनुष बाण को, अपने हथियारों को छोड़कर रथ के मध्य में ही बैठ गया था। तो वो अपना उद्देश्य भूल गया था, किस उद्देश्य से अर्जुन आया था इस युद्ध के मैदान में। इस श्लोक में एक पद आया है, प्रहसनीव, हंसते हुए से भगवान। मतलब भगवान जोर से हंस नहीं रहे हैं, लेकिन वो हंसते हुए से नज़र आ रहे हैं। मतलब मुस्कुराने से ज़्यादा है और हंसने से कम है। समझिए कि मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा है भगवान के चेहरे पे। और इस पूरे श्लोक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भगवान का मुस्कुराना या हंसना। भगवान के इस मुस्कुराने को, इस हंसने को अलग अलग टीकाकारों ने अपनी तरीके से व्याख्या दी है, अपने तरीके से समझाया है, अपने तरीके से समझने का प्रयास किया है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान इसलिए हंसते हुए से दिख रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं जोर से, क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन कहाँ शूरवीरता से भरकर आया था दोनों सेनाओं के मध्य में, सैन्यो उभयो मध्य। ये पद हमने देखा था, तीसरी बार आया है गीता के अंदर, कि दोनों सेनाओं के मध्य में आया था देखने विरोधियों को। और जब उसने दोनों पक्षों को देखा तो वो भूल गया अपने उद्देश्य को, वो भूल गया अपनी शूरवीरता को और विषाद में डूब गया। अर्जुन के इस बड़े भारी बदलाव को देखकर भगवान को मुस्कुराहट आ रही है कि अर्जुन में कैसा बदलाव आया है। या फिर स्वामी राम सुखदास जी अपनी टीका में आगे कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए क्या श्रेय है, तो आप निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। आप मेरे लिए फैसला कीजिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं। युद्ध लड़ता हूं तो अपने कुल के बड़े बूढ़े, बच्चे, अपने गुरुजन जो पूजा के योग्य हैं, उन्हीं को मेरे को तीरों से बेंधना पड़ेगा, उनके साथ तीरों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करता तो अपने कर्तव्य से पीछे हटता हूँ और आपके अनुसार कायर कहलाता हूँ। आपके अनुसार मेरी इसमें कोई श्रेय नहीं होगा, मेरा इसमें कोई भला नहीं होगा। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, और आप निश्चित करिए, मैं आपकी शरण में आता हूँ। और ये कहने के बाद कि जब मैं आपकी शरण में आता हूँ और उसके बाद फिर से अपना निर्णय सुना रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये देखकर शायद भगवान को हंसी आ गई कि एक तरफ तो कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, और उसके बाद अगले ही पल
अर्जुन अपना निर्णय सुना रहा है भगवान को, पूछ भी रहा है और बता भी रहा है। पूछ रहा है क्या करूं और बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब आप बताओ। हो सकता है अर्जुन के इस भाव को देखकर भी भगवान को मुस्कुराहट आ गई हो और अपनी हंसी उन्होंने थोड़ी दबा ली, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट ज़्यादा आ गई। प्रहसन ईव, ईव का मतलब है कि जोर से हंसे भी नहीं और रोक ली हंसी, तो बड़ी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन भगवान को अर्जुन के मन की बात पता है, भगवान अर्जुन के भावों को समझ रहे हैं, इसीलिए भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहकर पुकारा गया है, जो अंतर्यामी हैं, जो मन की बातों को जानते हैं। भगवान को ऋषिकेश कहने का तात्पर्य ये भी है कि भगवान अपने भक्तों के वचनों से ज़्यादा भावों पर जाते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान मन की बात जानते हैं और भगवान अर्जुन के भाव को समझ रहे हैं, इसलिए उसके वचनों पर नहीं जा रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ना युतस्से, कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, उस पर नहीं जा रहे भगवान। भगवान अब अपना उपदेश शुरू करेंगे, तो भगवान भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वचनों से ज़्यादा, क्योंकि भगवान भक्त के भावों को जानते हैं। भावों में कोई झूठ नहीं बोल सकता, भाव तो सच्चे ही होंगे जब भी होंगे, इसलिए भगवान भाव की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर भगवान अंदर की बात नहीं जानते तो भगवान को ये कहना चाहिए था कि जब तूने फैसला कर ही लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो जा यहाँ से, फिर मेरे से किस लिए पूछ रहा है। पूछ भी रहा है और बता भी रहा है, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, क्योंकि भगवान को मन की बात पता है, इसलिए भगवान उसकी इन कंफ्यूज बातों से नाराज नहीं हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। उनको पता है कि जब आदमी कंफ्यूजन में होता है वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, लेकिन इसको गाइडेंस की जरूरत है। जो ये मांग रहा है कि मेरे को गाइडेंस दें, यच्चे श्रात निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेय हो वो आप मेरे को बताइए, वो शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। भगवान अर्जुन के इस भाव को समझ रहे हैं। बहुत सारे टीकाकारों का मत है कि भगवान के मुस्कुराने का मतलब ये है कि भगवान अब इस बात को समझ गए हैं कि अर्जुन उनका उपदेश लेने के लिए तैयार है। अर्जुन जो है अपने सारे भावों को व्यक्त कर चुका है और अब समय आ गया है कि अर्जुन को वो उपदेश दिया जाए, वो उपदेश जो न सिर्फ अर्जुन के लिए कल्याणकारी होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए कल्याण कर देगा। हर आदमी जो उस उपदेश को सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और इतने बड़े क्षण आने पे भगवान खुश हो रहे हैं कि आज वो क्षण आ गया है जब मैं अपना ये उपदेश सबके लिए दे सकूं, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सारे टीकाकारों का ऐसा मानना है। यहाँ पर जो परिस्थिति है, युद्ध का क्षेत्र है, आप इमेजिन करिए, दोनों तरफ बड़ी भारी संख्या में सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध घोष हो चुका है, नगाड़े बज चुके हैं, शंख बज चुके हैं, इतना कोलाहल हुआ है कि धरती से आकाश के बीच का जो क्षेत्र है वो गुंजायमान हो गया है। पहले अध्याय के श्लोक 13वां 14वां आपको ध्यान होगा, उसके आसपास ये सब आई थी चीज़ें। और इस अनिश्चय वाली स्थिति में कि युद्ध होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत अनिश्चय की स्थिति है। और इस अनिश्चय की स्थिति में अर्जुन भी बहुत अनिश्चय के भंवर में फंसा हुआ, अनिश्चितता के भंवर में कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और ऐसी अनिश्चय स्थिति में, ऐसी खतरनाक स्थिति में, आप समझो कितनी विषम परिस्थिति है कि मरने मारने को लोग तैयार खड़े हैं, और 1-2 नहीं, 5-7 नहीं, 10-12 नहीं, लाखों, कितनी अक्षौणी सेना दोनों तरफ खड़ी है लड़ने के लिए। और किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है, किसी भी क्षण युद्ध जो है शुरू हो सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में कृष्ण का मुस्काना, कृष्ण का मुस्कुराना, कृष्ण का हंसना क्या दिखाता है? कृष्ण का मुस्कुराना या हंसना दिखाता है कि वो कितने नियंत्रण में है, परिस्थितियां उनके नियंत्रण में हैं। अर्जुन में जितनी कंफ्यूजन है, अर्जुन में जितनी अनिश्चितता है, उतनी ही कृष्ण में निश्चिंतता है, उतने ही कृष्ण शांत चित्त हैं, उतने ही कृष्ण नियंत्रण में है। अर्जुन की कंफ्यूजन, अर्जुन का अवसाद, अर्जुन की अनिश्चय की स्थिति और कृष्ण का मुस्कुराना, कृष्ण का शांत चित्त होना, कृष्ण का तो हंसना ऐसे मौके पर, ये 2 चीज़ें बड़ी साफ दिखा रहा है कि जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको चीज़ों का पता नहीं होता, उसको कन्फ्यूजन होती है। और जिसको ज्ञान होता है, जिसको चीज़ों का पता होता है,
जिसको पता है कि सारे प्रपंच के पीछे ये जो जादू का खेल दिखा रहा था जादूगर, उसके पीछे गोटी कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गई, ये जिसको पता है वो जादूगर के खेल से कंफ्यूज नहीं होता, वो तो हंसता है कि ये तो बेवकूफ़ बना रहा है सामने सबको। ऐसे ही कृष्ण को पता है कि इस दुनिया का ये सारी दुनिया क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। ये जो अर्जुन सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, मैं जी जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इनको राज्य मिल जाए, ये सब क्या है। अर्जुन जो सोच रहा है, भगवान को पता है कि इसकी असलियत क्या है, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उनको ज्ञान है। तो अर्जुन का कन्फ्यूजन शो करता है कि जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको चीज़ों का पता नहीं होता, वो कन्फ्यूज रहता है, और जिसको सब चीज़ें पता हैं, जिसको ज्ञान है, वो फिर मुस्कुराता है। उसके लिए फिर कोई परिस्थिति विषम नहीं है। एक टीका में मैंने पढ़ा कि टीकाकार लिखता है कि भगवान का मुस्कुराना अर्जुन के ऊपर तंज नहीं है, वो अर्जुन के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, मुस्कुरा कर कोई उसको चिढ़ा नहीं रहे हैं, मुस्कुरा कर कोई उसके ऊपर हंस नहीं रहे हैं, बल्कि भगवान मुस्कुरा कर हंसते हुए माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि बी रिलैक्स, शांत हो जा, अब तूने पूछा है, अब मैं बोलूँगा, अब तू शांत हो जा, अब तू शांत चित्त बन। अब वो उसको राह दिखाएंगे और अर्जुन को समझाएंगे क्या ठीक है क्या गलत है। अर्जुन ने बार बार पूछा, अर्जुन पहले अध्याय से पूछता जा रहा है कि जी मैं ऐसे करूँगा ये ठीक है ना, मैं ऐसे करूँगा कम से कम ये ठीक है ना, लेकिन भगवान ने उसको कोई रेडीमेड आंसर नहीं दिया है कि हाँ ये चीज़ ठीक है तू ऐसे कर ले, हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है तू ऐसे मत कर। हालांकि इस अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में आया था कि भगवान ने कहा उठ खड़ा हो, ये जो तू सब बातें कर रहा है बेकार है और युद्ध कर। उसमें भी भगवान का जो मेन वो था वो ये था कि अर्जुन को झंझोड़ना चाह रहे थे, अर्जुन को उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालना चाह रहे थे जिसमें वो सोचने समझने की शक्ति खो रहा था। और भगवान कृष्ण भी अब उसको समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है, भगवान उसको ज्ञान देंगे, भगवान उसको बताएंगे कि क्या प्रपंच है ये, लेकिन भगवान उसको कोई रेडीमेड आंसर नहीं देंगे। भगवान का काम है राह दिखाना, लेकिन कौन सी राह पर चलना है वो उसका निर्णय अर्जुन को स्वयं करना है। गीता के आखिर तक भगवान सिर्फ समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन निर्णय आखिर में अर्जुन को खुद ही करना है। भगवान राह दिखा के आदमी को आज़ाद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं कि अब तू चुन, अब तू देख तेरे को कहाँ जाना है, मैंने तो सारी राहें बता दी, कौन सी राह कहाँ जाती है। इस श्लोक में आप एक बात और ध्यान करिए कि एक आया उवाच, भगवान बोले, और आया है इदम वचा, यह वचन बोले। अब बोलने में तो वचन आ ही जाते हैं, तो वचनों को अलग से रेखांकित किया जा रहा है। ये इसका तात्पर्य ये है, ये इस बात को इंगित करता है कि अब भगवान जो वचन बोलने वाले हैं वो बहुत ही खास विशेष वचन है, इसलिए वचनों पर इतना जो है स्ट्रेस दिया जा रहा है। वरना इदम वचः, यह वचन, इनको अलग से कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बोलने में वचन आ ही जाते हैं। तो अब भगवान जो वचन बोलने वाले हैं वो बहुत ही खास वचन है और वो है गीता का उपदेश। तो अगले श्लोक से अब भगवान के श्रीमुख से अर्जुन को समझाना, अर्जुन को राह दिखाना या मनुष्य मात्र को राह दिखाने वाला उपदेश शुरू होगा। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।